हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से रावण के बारे में बताएंगे कि रावण के नाभि में अमृत कैसे स्थापित हुआ। उसको अमृत स्थापित होने से अमृत हो गया हो और उसका अमृत कैसे स्थापित हुआ, इसका श्रेय किसको जाता है। तो चलिए हम आपको मुद्दे बात करते हैं। इससे पहले आपसे हम एक निवेदन करेंगे, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। रावण अमर था और उसकी अमरता का वजह भी उसके नाभि में अमृत स्थापित था, जिसके वजह से वह उसको मारना असंभव था। रावण के नाभि में अमृत आने की भी एक कहानी है और इसका श्रेय उसकी पत्नी मंदोदरी को जाता है मित्रों, जिसने इसे अपने पति में स्थापित कराया। इसके बारे में रावण और मंदोदरी के अलावा एक शख्स केवल जानता था और रावण की नाभि में अमृत था जब तक भगवान राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया, तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई है। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया? रावण में भी ये कहा गया, रामायण में भी ये कहा गया है कि रावण को अमरता का वरदान प्राप्त था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था और जिसने उसको अमर कर दिया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि उसके नाभि में अमृत कैसे आया। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार की बात है, बाली और रावण के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसमें रावण को बहुत अंदरूनी चोटें आ गई, जिसमें लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उनकी पत्नी मंदोदरी बहुत चिंतित हो गई। उसने मन ही मन में तय कर लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बना कर ही रहूँगी। और मंदोदरी अपने माता पिता के पास गई और मंदोदरी के माता पिता मैदानव थे, चूँकि वो मैदानों की पुत्री थी। उसके पिता अद्भुत ताकतवर थे और माँ भी कई शक्तियों से लैस थी। और अमृत कलश के लिए जब वो अपने माता पिता से बोली तो अमृत कलश तो चंद्रलोक पर था। वह मंदोदरी जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास उड़कर जाने की कोई शक्ति नहीं थी। उसके माता पिता ने ये शक्तियाँ उसे दिया और वह उड़कर चंद्रलोक गई। और हालांकि वहाँ जाकर भी वहाँ के अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंद लाना भी आसान नहीं था। कोई उसे चुरा नहीं सकता था, उसका पहरा इतना तेज था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्गलोक में स्थापित भी किया था और चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था और कोई व्यक्ति उसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी, जिससे उन गैसों के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, जिसके चारों ओर गर्म हवाएं निकलती थी और इसलिए अमृत कलश के पास तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। लेकिन चंद्रलोक का एक नियम था कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहाँ से निकालते हैं, तब धरती पर कुछ बूंदें गिराते हैं। मंदोदरी के सामने यह बहुत अच्छा मौका था मित्रों कि जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई उसके 2 दिन बाद ही ये शरद पूर्णिमा पड़ने वाली थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहाँ से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश को चुराकर भागने लगी। देवताओं को जब इसका पता चला मित्रों, तो उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया और घबराई हुई मंदोदरी ने अमृत कलश को ले जाकर देवलोक में एक खिड़की पर छोड़ दिया। खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर नीचे धरती की ओर चल दिया। पति को अमर करने के काम में उसने देवर विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने पहले यह बात मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चोरी का अमृत इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए।
बाद में मंदोदरी के कहने पर वह तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया था। और विभीषण एक ऐसे शख्स थे जिन्हें नाड़ी का भी बहुत बड़ा ज्ञान था और वह उस समय के एकमात्र ऐसे सर्जन भी थे। और इस अमृत के बारे में विभीषण ने राम को बताया था, क्योंकि उनको पहले से पता था विभीषण को। फिर विभीषण से ये रहस्य राम जानकर राम ने आग्नेय बाण से उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।